मॉनसून कमज़ोर है, मॉनसून की बरसात कम हो रही है और ख़बरें अब आ रही हैं। आप बहुत सारे लोग जो मौसम के वीडियोज़ फ़ॉलो लगातार नहीं करते, मौसम के पूर्वानुमान लगातार फ़ॉलो नहीं करते, सिर्फ मीडिया में देख रहे होंगे, तो ये ख़बरें भी चल रही हैं कि मॉनसून में थोड़ा-सा सुधार हो रहा है, होने की संभावना है। कौन-कौन से राज्य प्रभावित होंगे, ये थोड़ा-सा समझने का प्रयास करेंगे। ये मॉनसून अपडेट का बुलेटिन है, लेकिन इसमें मुख्य उद्देश्य मेरा ये होता है कि आपको ये बता पाऊँ कि देश में किन जगहों पर अच्छी वर्षा या किन जगहों पर सबसे ज़्यादा वर्षा हो रही है। तो टॉप 30 सिटीज़ या शहरों के नाम जानेंगे जहां पर भारी बारिश बीते 24 घंटों में हुई है, और मानसून की बारिश अब तक 1 जून से लेकर अब तक कैसी रही है। पैन इंडिया 24 घंटों के दौरान कैसा रहा है बारिश का डेटा, इसके बारे में भी समझेंगे। यहाँ पर इस मैप को एक बार फिर मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये है मानसून के प्रोग्रेस का जो स्लाइड, जिसमें मानसून किन किन दिनों में आगे बढ़ा था। इसमें 2 लाइनें आप देख रहे हैं, एक लाल और एक नीली। लाल लाइन सामान्य समय को दर्शा रही है, जब हम ये अनुमान लगाते हैं कि इस समय तक मानसून यहाँ पर पहुँच जाएगा। जैसे केरल में उदाहरण के तौर पर देखें तो यहाँ पर आमतौर पर 1 जून के आसपास मानसून का अराइवल केरल आधे हिस्से में और आधे हिस्से तमिलनाडु में लगभग हो जाता है। और उसके बाद अगले चरण में आगे बढ़ते हुए, उससे पहले यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को 20-22 मई को पार करता है और 26 मई को श्रीलंका के मध्य पहुँचता है। उसके बाद 5 जून को कर्नाटक के काफ़ी हिस्से को कवर करते हुए 10-11 जून के आसपास मुंबई को कवर करते हुए 15 जून तक गुजरात में प्रवेश कर जाता है और इधर बिहार को पार करने लगता है। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए 9-8 जुलाई तक पूरे भारत को, ये लाल रंग से लिखा हुआ है, लाल रंग की ये लाइन है, जब पूरे भारत को पार कर जाता है। इस बार 9 जुलाई को पार किया, लेकिन बीच में जो गैप है वो बहुत लंबा रहा, लंबा इंतज़ार करना पड़ा और इस वजह से भी मानसून की बरसात जून में बहुत कम रही। जून के अंतिम सप्ताह से पहले लगभग 24-25 जून का अगर डेटा आप उठाकर देखेंगे कि कितनी बरसात हुई थी, तो उस समय तक 45% तक बारिश कम हो गई थी। बारिश में कमी पूरे भारत की जो थी वो लगभग 45%। गुजरात में बरसात नहीं हो रही थी, राजस्थान में नहीं हो रही थी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, साथ में उत्तर भारत के पहाड़ी मैदानी क्षेत्र, और नीचे तो बारिश वैसे भी मानसून के आने के बाद भी यहाँ दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन भागों में भी, और यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कम ही रही है, कमज़ोर ही रही है मानसून के आने के बाद भी। यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो सामान्य समय 4 दिन बाद इस बार मानसून केरल में पहुँचा, लेकिन बीच में नहीं आया। यहाँ पर 30 मई को पहुंचा था और उसके बाद 4 जून को सीधे केरल को पार करके कर्नाटक में घुस गया, तो बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ा था। उसके बाद 5 जून को यहाँ गोवा पहुंचा था, 6 जून को और आगे पहुंचा और 8 जून को पहुंच गया था मुंबई के ठीक नीचे। लेकिन मुंबई को कवर करने में इसने लगभग 12-13 दिन समय ले लिया और ये 21 जून के बाद मुंबई और आसपास के भागों पर पहुँचा, 23 जून को बेसिकली। तो ये स्थिति रही है दोस्तों मानसून के प्रोग्रेस की, और इसी वजह से हमें आंकड़े भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं बारिश के। और बीते 24 घंटों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूं कि 17 और 18 जुलाई के बीच में, 17 की सुबह 8:30 से 18 जुलाई की सुबह 8:30 के बीच में पैन इंडिया पूरे भारत में जो बरसात रिकॉर्ड की गई वो 27% सामान्य से कम है। 9.2 मिलीमीटर की जगह पर 6.7 मिलीमीटर बारिश हुई। लगभग 10 दिनों से ये 27 जो है ये सबसे कम अंतर है, यानी सामान्य के करीब है। ये मान सकते हैं कि 17 और 18 के बीच में जो बारिश हुई वो फिलहाल बाकी दिनों की तुलना में देखा जाए तो ठीक है। और इसके अलावा देश भर में जो बारिश में कमी अब है वो सामान्य से 24% कम है। 323 मिलीमीटर की जगह पर 244 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है पूरे भारत में। जून का महीना निकल गया, जुलाई का 19वां दिन है आज, और बहुत ही महत्वपूर्ण समय बीता जा रहा है। किसानों का जो बीपी है वो हाई हो रहा है। चिंता ना करें, जो प्रकृति को आपके साथ करना है वो तो कर रही है। जो ईश्वर को मंजूर होगा, जो ईश्वर की कृपा होगी, तो वो आपको मिलेगा ही। मेहनत करिए और करते रहिए, श्रम करिए, जो संभव है अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास जो जलाशय या बोरवेल हैं, जैसे विवेकपूर्ण इस्तेमाल पानी का हो सकता है उसको करिए। और जहाँ पर बरसात हो रही है उसको संग्रहित करने का प्रयास करिए, ताकि जब बरसात न हो उस दौरान उसका उपयोग किया जा सके। अब देख लेते हैं ये 18 जुलाई की सुबह 8:30 से 19 जुलाई की सुबह, आज सुबह 8:30 के बीच 24 घंटों में कितनी बरसात कहाँ पर हुई। चेरापूंजी मेघालय में 159, जलपाईगुड़ी उप हिमालय पश्चिम बंगाल में 139 और सूरत गुजरात में 104। बहुत ज़्यादा बारिश दिख रही है, इतनी बारिश मुझे लगता नहीं हुई होगी। मेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी इसको चेक करना पड़ेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। सिटी सूरत, ये देखते हैं कितनी बरसात दर्ज की गई है यहाँ पर। दोस्तों 19 जुलाई का जो डेटा है उसमें रेनफॉल जो दिखाई पड़ रही है 24 घंटों में, हाँ 104 मिलीमीटर दिख रही है यहाँ पर भी, ये आप देख सकते हैं
सूरत में जहाँ पर बहुत भारी बारिश की संभावना नहीं थी, लेकिन हो गई है, अच्छी बरसात यहाँ पर दर्ज की गई है, तो बहुत अच्छा है। कोंकण गोवा पर भी बारिश बढ़ी है। महाबलेश्वर 90 मिलीमीटर, तो 3 स्थान रहे जहां 100 मिलीमीटर से ज़्यादा या 3 अंकों में बारिश दर्ज की गई। महाबलेश्वर 90, 85 कटरा, धर्मशाला 82 और इतनी बारिश पेट जोरहाट में, माथेरन में 61 और 54 गया में, बिहार उमरिया मध्य प्रदेश में 47, सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी जो उप हिमालय पश्चिम बंगाल का रीजन है यहाँ पर सिलीगुड़ी में 41 और 38 हुई है। देहरादून में, डिब्रूगढ़ में 37, 35 मालदा में, दहानू में 34, 33 कूच बिहार, मुंबई सांता क्रूज में 33 मिलीमीटर बारिश हुई, अच्छी बात है। 33 ही पटना में हुई है। बरेली उत्तर प्रदेश में 32 और ब्रह्मपुरी में 31, 27 हुई है। कन्नूर में, ठाणे में 27 और पंतनगर में 26 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई, 25 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। रीवा एयरपोर्ट पर, बहराइच में 24 हुई है, गैंगटोक में हुई है इतनी ही है, हरनई में भी 24 मिलीमीटर बारिश, 23 हुई परभणी में, टीकमगढ़ में 20 और 19 अंबिकापुर में। तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठाणे समेत महाराष्ट्र के कई रीजन, गुजरात के कई हिस्से और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत इन भागों में और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बरसात हो रही है। बारिश बढ़े तो किसानों को फ़ायदा पहुंचेगा और मैं आशा करता हूं कि मानसून जो सुधार दिखा रहा है उसका दायरा और व्यापक होगा और विस्तृत होगा। इस अपडेट में अभी इतना ही। धन्यवाद।